बहुत ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये एक मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझ के फैसला लीजिएगा अपना। सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट यू। फास्ट स्विंग के फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन त्योहारों को जनवरी से दिसंबर में उनके मनाए जाने वाले क्रम में लगाएं। Arrange these festivals in the order they are celebrated from January to December. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए रक्षाबंधन, बी दिवाली, सी दशहरा, डी मकर संक्रांति। रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, मकर संक्रांति। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले मनाया जाता है डी मकर संक्रांति, फिर आता है ए रक्षाबंधन, फिर है सी दशहरा मनाया जाता है और अंत में बी दिवाली। ये है सही क्रम। ओके, डी ए सी बी। डी ए सी बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? राजेंद्र कुमार। बहुत से लोग जो जिनका नंबर आ जाता है ना, वो अलग अलग प्रतिक्रिया होती है उनकी। कोई नाचता है, कोई इधर से नाचता हो जाएगा। आपने आज गरबा नाच दिखा दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, ये आंसू जो है ये पहुंच देना पड़ेगा आपको, वरना हम आएंगे वहां पर फिर आप कहेंगे मत आइए। हो गया, खुशी का मौका है आपके लिए, ये खुशी के आंसू है। आप निराश हो गई थी एक बार, जहां 0.02 सेकंड से आप पीछे रह गई थी। देखिए लेकिन विजय प्राप्त हुई कि नहीं आपको, है ना? और हमारे साथ है धीमही जी जो गुजरात से हैं। ओके धीमही जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और बहुत ही सुंदर नाम है आपका। थैंक यू सर। क्योंकि ये जो हम कई बार प्रार्थनाओं में, आरतियों में आता है ये शब्द धीमही, है ना? हाँ, किसने दिया आपको ये नाम? सर दादाजी ने रखा है मेरा नाम। दादाजी ने? अच्छा। हाँ, गायत्री मंत्र भर्गो देवस्य धीमहि। हाँ बिल्कुल। ये अर्थ के साथ कि जिस काम में मन जुड़ जाता है, धीरे धीरे शरीर के सारे अंग भी उस काम में लग जाते हैं। ओके ओके। बस वही लगा के आप आ गई आपके सामने। और कंपेनियन के रूप में किन्हें लाई हैं आप? कंपेनियन में सर मेरे पापा आए हैं और साथ में मम्मी भी आई है। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आप दोनों का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आपका आशीर्वाद बना रहे आपकी बेटी पर। और जी वही नियम तो आपको पता ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बजाइए। जी प्रणाम करता हूँ एक बार फिर और आपको बधाई देता हूँ और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में अक्षय कुमार, नाना पाटेकर और अनिल कपूर हैं? Which of these films stars अक्षय कुमार, नाना पाटेकर एंड अनिल कपूर? ऑप्शन सुनिए। ए रेडी, बी थैंक यू, सी नो एंट्री, डी वेलकम। सर इसका आंसर है डी वेलकम। ताला लगा दें? आपको बोलना पड़ेगा। लॉक कीजिए। जी सर, श्योर, लॉक किया जाए। डी वेलकम पे ताला लगाया जाए। 1000 जीत गए, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेलकम का जो निर्देशन किया था वो थे अनीस बज़मी साहब और ये एक मल्टी स्टारर कॉमेडी थी। पता नहीं आपने मेरी फेवरेट मूवी है। हाँ अच्छा, आपने देखा था इसे? कई 50 बार देखा होगा। 50 बार देख चुके हैं। अनीस बज़मी साहब और जितने कलाकार हैं सब बहुत खुश हो रहे होंगे अभी। ओके, अब चलते हैं आगे। आपका जो अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका उपयोग आपके दांत साफ करने के लिए किया जाता है? Which of these objects is used to clean your teeth? इमेज दिखाई जाए। आपके ऑप्शन है इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। चित्र विकल्प ए, चित्र विकल्प बी, चित्र विकल्प सी या चित्र विकल्प डी? सर इमेज ऑप्शन सी, लॉक किया जाए। सी पे लगाएं ताला। इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। ये तो बहुत आसान प्रश्न था। सुबह सुबह उठ के आप लोग दांत घिसते हैं
हम बचपन में तो वो नीम की पत्ती जो डंखल होती है दातुन ना, से। दातुन, उससे करते थे और कहते हैं वो सबसे बेस्ट होता बेस्ट होता है। हाँ। है। ओके दीमा जी, तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3,000 रुपए इसका मूल्य। रेडी? तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कुंती का कौन सा एक पुत्र अन्य पुत्रों से अलग पक्ष से लड़ा था? During the Kurukshetra war, which son of Kunti fought on a different side than the others? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अर्जुन, बी कर्ण, सी भीम या डी युधिष्ठिर। सर इसका आंसर है बी कर्ण। बी कर्ण। हाँ, कुंती का सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो कौरवों की ओर से लड़ा था, तो बी को लॉक किया जाए। बी बी को लॉक किया जाए कर्ण पे। सही जवाब दिया आपने। अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम के साथ कर्ण भी कुंती के पुत्र थे। हालांकि कर्ण को कुंती ने छोड़ दिया था, वो दुर्योधन का सच्चा दोस्त था और इसलिए कौरवों की तरफ से वो लड़ा था। आ गया चौथा प्रश्न, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। ऑलराइट, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धीमहि, इनमें से कौन सी संख्या 7 और 9 दोनों से विभाजित होती है? Which of these numbers is fully divisible by both 7 and 9? ऑप्शन सुनिए। A 63, B 27, C 14, D 50। सर 63, 27, 14, 50। सर इसका आंसर मुझे ए लग रहा है, 63। क्या करें? 63 को सर लगाएं लॉक ताला? किया जाए। ए, हाँ। ए 63, 63 पे ताला लगाया जाए। कैसे आपने सोचा ये? सर मल्टीप्लाई करके 7963 9763। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वेल डन। 7 into 9 is 63। अतः ये दोनों से विभाजित होती है। क्योंकि काफी साल हो गए इसे पढ़े हुए, तो नहीं प्राइमरी नहीं, स्कूल में पढ़ते मैथ्स थे। तो बड़ा आसान था ये तो, है कि नहीं? मैथ क्वेश्चन है। ऑलराइट, आ गया है पांचवा प्रश्न धीमहि जी। ये है खेल का पहला पड़ाव और ये भी एक इमेज क्वेश्चन है, एक चित्र दिखाया जाएगा। प्रश्न आपके सामने ये है, पांचवा प्रश्न। इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रिसिपिएंट। कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? मेजर ध्यानचंद से इनको पुरस्कृत किया गया। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। ए साक्षी मलिक, बी अश्विनी पोनप्पा, सी मनिका बत्रा या डी स्मृति मंधाना। सर ये एक्चुअली एक टेबल टेनिस प्लेयर है जिनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था और इनका नाम है मनिका बत्रा। सो लॉक टू ऑप्शन सी, मनिका बत्रा। सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। ये थी मनिका बत्रा, टेबल टेनिस खिलाड़ी। मनिका बत्रा जी राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्हें 2020 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया। ये जो चित्र आपने देखा देवेंद्र संजू, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया, तो इसके लिए हम अपना धन्यवाद उनको देते हैं। और धीमहि जी आगे चलते हैं खेल में। छठा प्रश्न आएगा। रेडी? छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? Which of these states does not share a border with उत्तर प्रदेश? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। यूपी से इनका बॉर्डर नहीं लगता है। सर उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है और 8 सीमाएं लगती है उसको सबसे ज्यादा, पर उड़ीसा है वो इंडिया में थोड़ा नीचे आ जाता है, तो मेरे हिसाब से सर डी ओडिशा।
क्या करेंगे? डी ओडिशा को लॉक किया जाए। डी ओडिशा को ताला लगा दिया जाए। जीत गई आप, बिल्कुल सही जवाब है। 20,000 रुपए जीत गई आप। उत्तर प्रदेश है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजधानी शहर दिल्ली और नेपाल देश से ये घिरा हुआ है बहुत अच्छा प्रदेश, इसलिए बोल रहे कि हम वहां से है। पता है ना सर। जी। सर और बहुत अद्भुत प्रांत है ये उत्तर प्रदेश। देखिए वहाँ गंगा जमुना का मिलन होता है, संगम है, कुंभ मेला होता है, बहुत शुद्ध जगह है। और वहाँ पर देखिए जो सबसे पहले जो हाई कोर्ट्स बने थे उनमें से एक वहाँ है। हाँ। और बहुत सारे जितने लेखक थे बड़े बड़े प्रख्यात और कविगण वो सब वहीं से थे, तो ये उसकी महिमा है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। धीमा जी 7वां प्रश्न आएगा 40,000 रुपए के लिए। रेडी? 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेसिक मानव शरीर के किस अंग पर की जाने वाली सर्जरी है? लेसिक इज ए प्रोसीजर दैट इज डन ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शंस देखिए। ए स्पाइन, बी नीज, सी आईज या डी नोज। लेजिक से तो मुझे सी आंख लग रहा है। रीढ़, घुटना, आंख, नाक, कहां जाना चाह रही हैं आप? आंख लग रहा है पर एकदम श्योर नहीं हूँ। ऑलराइट, लाइफलाइन है आपके पास 3। सर लाइफलाइन लेना चाहिए। कौन सी? वीडियो। शांत हो जाइए। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, धीमा जी अपने 3 जो इन्होंने नाम दिए थे उनको भी हमारे सामने दिखा दिया जाए। ये वो 3 नाम हैं जिनसे आप बात करना चाहती है। जयंत भाई त्रिवेदी है, अजय भाई त्रिवेदी है और अभिषेक त्रिवेदी है। सब परिवार के सदस्य ऐसा लग रहा है। हाँ, आपके सर। परिवार के हैं? हाँ। तीनों के तीनों? हाँ, सर 2 अंकल है और एक भाई है, कजिन तो भाई। किनसे बात कीजिएगा? सर अभिषेक त्रिवेदी। अभिषेक त्रिवेदी जी को नंबर लगाया जाए। ये कौन है? आपके छोटे भाई हैं? नहीं, बड़े भाई है। बड़े भाई? बीडीएस डॉक्टर है। अच्छा अच्छा, ओ वाह। अभिषेक जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर। प्रणाम। सर आपका बहुत बड़ा फैन। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूं। मानिए या ना मानिए, इसलिए अब आपके सामने एक इम्तिहान आ रहा है। यहाँ पर हमारे सामने धीमा जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो अगर आपने उत्तर दे दिया तो ये जीत जाएंगे 40,000 रुपए। यस सर। तो अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न को सुनेंगे। उसके 4 विकल्प है, 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। 45 सेकंड के अंदर अंदर, 45 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उसका उत्तर देना है। तैयार हैं? यस सर। ओके, अगली आवाज है धीमा जी की। धीमा जी आपका समय शुरू होता है अब। लेजिक मानव शरीर के किस अंग पर की जाने वाली सर्जरी है? लेजिक कया शरीर ઉપર અંગ ઉપર સર્જરી કરવામાં આવે? એ રીઢ, બી ઘૂંટણા, સી આંખ અને ડી નાક। લેઝિક સર્જરી કયા અંગ ઉપર થાય? રીઢ, ઘૂંટણા, આંખ અને નાક। शायद आइस। आंख लग रहा है। एकदम शायद। पक्कू है तो सॉरी, क्या? कंफर्म नहीं कंफर्म नहीं है। रीढ़, घुटना, आंख, नाक। जल्दी। सॉरी, कंफर्म नहीं। सॉरी। पहले कुछ बोला, फिर बोला सॉरी। उसने भी सॉरी तो ऑप्शन है नहीं यहाँ। आंख गेस किया है एक्चुअली। सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं आई वुड लाइक टू टेक ऑडियंस पोल लाइफलाइन। ऑडियंस पोल, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन ले रही हैं। ऑडियंस पोल अपने मीटर आप अपने हाथ में ले लीजिए और धीमा जी को बचाइए। प्रश्न यह है कि लेसिक मानव शरीर के किस अंग पर की जाने वाली सर्जरी है? ए स्पाइन, बी नीज, सी आईज या डी नोज। और आपका समय शुरू होता है अब।
हो गया समय सभा। देखिए सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 82% क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ सी जाएंगे। आंख को बोलिए क्या लॉक करें? किया सी जाए। को सी आइज पे ताला लगा जाए। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। लेसिक जो है वो आंखों की सर्जरी होती है सर, और वो- आपका ध्यान जो है सही जगह गया था। आपके भाई साहब का भी वहीं गया था, फिर सॉरी बोल दिया उन्होंने। सर वो लेजर ऊपर से कहते हैं कि लेजर हाँ, से जी, नंबर जी, हटाते लेजर हैं, से तो वो वो करते हैं। लेजिक वाला लगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना था एक्चुअली। लेसिक एक सर्जरी है जिसमें लेजर्स का उपयोग करके दृष्टि को ठीक किया जाता है। तो 40,000 रुपए जीत गए, 2 लाइफलाइन चले गए, कोई बात नहीं। और दीमा जी आगे चलते हैं खेल में। अब आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने। 80,000 रुपए, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। ये जिस देश का झंडा है उस देश के राष्ट्रपति कौन है? Who is the president of the country whose flag this is? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और ऑप्शंस ये रहे। ए शहबाज शरीफ, बी व्लादिमीर पुतिन, सी ऋषि सुनक या डी जो बाइडेन। सर मुझे भी व्लादिमीर पुतिन लग रहा है। ओके, सर उसे लॉक करना चाहिए। कर दें? बी लॉक कर दें? व्लादिमीर पुतिन। कह रहे हैं बी व्लादिमीर पुतिन, ताला लगाया जाए। क्यों लगा आपको कि ये व्लादिमीर पुतिन इसके कि सर कहाँ ये का झंडा है? ये रशिया। रूस का। ओके, आपने सही जवाब दिया है, बिल्कुल बधाई आपको। 80,000 रुपए जीत गए आप। ये रूस का झंडा है। व्लादिमीर पुतिन ने 1999 से लगातार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है रूस में। और दीमा जी अब आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस केंद्रीय मंत्री की पत्नी जापानी मूल की है? द वाइफ ऑफ विच ऑफ दीज यूनियन मिनिस्टर्स इज ऑफ जापानीज ओरिजिन? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए डॉक्टर एस जयशंकर, बी श्री नितिन गडकरी, सी श्री पीयूष गोयल या डी श्री अश्विनी वैष्णव। इसकी चर्चा बहुत हुई थी अभी हाल ही में पत्रकारों में और मीडिया में, सोशल मीडिया पे। अभी लेटेस्ट में तो जो चेंज हुए वो एस जयशंकर है। हैं? लेटेस्ट में चेंज हुए वो, और एग्जैक्टली ध्यान किस में कहीं केंद्रीय जा मंत्री की नहीं पत्नी जापानी मूल की है? 23 सेकंड बचे हैं आपके पास। एक लाइफलाइन और भी है, अगर आप चाहें तो उसका प्रयोग कर सकती हैं। रहा। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए बाधुमती जी। 13 सेकंड बचे हैं धीमा जी, और आपकी बची हुई लाइफलाइन है डबल डिप। इसको अंकित किया जाए। कुछ चीजें तो आपको पता है डबल डिप के बारे में। एक प्रश्न के लिए आप 2 बार उत्तर दे सकते हैं। एक बार आपने डबल डिप ले लिया है, अब आप खेल को क्विट नहीं कर सकते। डबल डिप के अंदर ही उसी प्रश्न के लिए, जिस प्रश्न के लिए आपने ये लिया है, उसके लिए कोई दूसरी लाइफलाइन नहीं ले सकती। और समय शुरू होता है अब आपका। 13 सेकंड है। सर पहले बी को करना चाहूंगी, नितिन गडकरी। बी पे ताला लगाया जाए, ये गलत उत्तर है। अब आपके पास एक अवसर और है, जल्दी बोलिए। 8 सेकंड, 7 सर सेकंड। सी। सी, सी पे ताला लगाना चाहिए। सी पे ताला लगाया जाए, ये गलत उत्तर है। डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर,
कई बार सर, आपने उनको सुना होगा हाँ, पहले ध्यान और वहाँ ही बहुत गया सुंदर एस. तरीके से ये जयशंकर। बात करते हैं देश के बारे में। कोई भी चर्चा होती है, कोई भी डिबेट होता है, तो वो देश को एकदम ऐसा जवाब देते हैं, सामने वाला चुप हो जाता है। डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उनकी पत्नी क्योको जापानी मूल की हैं। डॉक्टर एस जयशंकर, आप नीचे आ गई हैं 10,000 पे, तो 10,000 रुपये आपके हम डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। हमारे पास एक ऐप है और यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और हम अब ट्रांसफ़र 9 बटन दबाएंगे, 10,000 डाल देंगे। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त, बहुत ही जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट विनोद जी, आपसे हम प्रणाम करते हैं और आपसे विदाई लेते हैं। आप सफल हों जल्दी से जल्दी। पिताश्री जो कोचिंग दे रहे हैं उसकी वजह से आप एक दिन भारत में अपना नाम जो है वो उज्जवल करें।